तो हमने भारत के सटे हुए द्वीपों के बारे में बात कर ली थी और रेखाओं के संबंधित बात हो गई थी। अब चलते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और भारत के अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में बात करते हैं। तो भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा जिले किसमें है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जिले किसमें है? गोवा में है। तो ये आपको याद रखना, गोवा में मात्र 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो ये थे जिलों की संख्या के बारे में। तो अभी सब राज्यों के क्रम से जिले जान लेते हैं। वर्तमान में कही जाए तो भारत में लगभग 715 जिले आते हैं। कितने? 715 जिले लगभग वर्तमान में भारत में हैं। तो जिसमें से जो है 22 जिले किसमें है? जम्मू कश्मीर में। पहले भी 22 जिले थे जम्मू कश्मीर में, वर्तमान में भी 22 जिले हैं। तो 22 जिले में 20 जिले जो मेन है वो जम्मू कश्मीर के हैं और 2 जिले जो हैं वो किसके हैं? पीओके के अंतर्गत आने वाले 2 जिले। इस तरह से जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं और 2 जिले लद्दाख में हैं। तो 22 और 2 जिले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 22 जिले पंजाब में, 22 जिले हरियाणा में। याद रखना 22-22 दोनों में है। 12 जिले हिमाचल प्रदेश में, 13 जिले हरियाणा में है कि 13 जिले उत्तराखंड में है। 75 जिले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। देखिए दिल्ली के अंतर्गत भी 11 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 11 जिले। राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत 33 जिले आते हैं। कितने कितने? 33 जिले। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। 27 जिले छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 27। 36 जिले महाराष्ट्र में हैं और 2 जिले दमन दीव में है और दादर नगर हवेली में 1 जिला है। कितना है? 1 जिला दादर नगर हवेली में है। 2 जिले गोवा में पहले ही बता चुके थे। 30 जिले कर्नाटक में और 14 जिले केरल में है। 30 जिले कर्नाटक में, 14 जिले केरल में, 35 जिले तमिलनाडु में और 13 जिले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। उसके बाद 30 जिले उड़ीसा में हैं, 24 जिले झारखंड में और 40 जिले बिहार में है। 23 जिले पश्चिम बंगाल में है। 4 जिले किसमें है? सिक्किम में। 11 जिले मेघालय में। 8 जिले हैं मिजोरम और त्रिपुरा में और 16 जिले मणिपुर, 12 जिले नागालैंड और 24 जिले अरुणाचल प्रदेश और 33 जिले किसमें है? असम में है। 3 जिले आते हैं अंडमान निकोबार और 4 जिले किसमें थे? पुडुचेरी में। हम आपको पहले बता चुके थे। लक्षद्वीप में भी 1 ही जिला है। इस तरह से पूरे भारत के सभी जिलों को काउंट किया जाए तो 715, 716 इस तरह से जिले मिलेंगे। तो लगभग 715 जिलों को मान के चलते हैं। सबसे ज्यादा महानगर जैसे मध्य प्रदेश में है 4, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर महानगर बोले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा महानगर 7 महानगर किसमें है? केरल में आते हैं सबसे ज्यादा महानगर। और सबसे कम महानगर गोवा में है, मात्र 1 महानगर है गोवा में। तो ये हमने भारत के अंदरूनी क्षेत्रों के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल तो हमने पहले ही बता दिया था। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 लगभग भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें राजस्थान जो राज्य है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये टॉप 3 जो क्षेत्रफल में राज्य हैं वो याद रखना है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। तो ये हो गए क्षेत्रफल में सबसे बड़े। अगर भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत यूएसए में 1/5वें हिस्से में आता है और अगर अमेरिका से तुलना की जाए तो 1/3 हिस्से में भारत का क्षेत्रफल आता है और ऑस्ट्रेलिया से 2/3 हिस्से में क्षेत्रफल आता है। तो इस तरह से भारत की क्षेत्रफल के बारे में देशों से कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमने भारत का भी बताया। भारत के पड़ोसी देश पे चलते हैं। तो भारत का पहला पड़ोसी देश है ये, जो तो आपको नाम याद ही होगा, पाकिस्तान। उसके बाद ये यहाँ से इस तरह से लगा हुआ है, इसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है इसका? अफगानिस्तान। और यहाँ से पूरा लगा हुआ है ये इस तरह से, ये क्या है? चीन है। और यहाँ से लगा हुआ है ये क्या है? नेपाल। और यहाँ से जो लगा हुआ है ये क्या है? भूटान। क्या है? भूटान। और यहाँ से जो इस तरह से लगा हुआ है ये क्या है?
बांग्लादेश। क्या है ये? बांग्लादेश। ये यहाँ से जो लगा हुआ है ये क्या है? ये है म्यांमार। क्या नाम है इसका? म्यांमार। और यहाँ से लगा हुआ है क्या है वो? थाईलैंड। यहाँ से जो नीचे से लगा हुआ है उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका? इंडोनेशिया। और यहाँ से जो लगा हुआ है वो क्या है? मालदीव। और ये क्या है? श्रीलंका। क्या नाम है इसका? श्रीलंका। तो इस तरह से भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश कितने हैं? 7। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। ये सातों किससे लगे हुए हैं? स्थल की सीमा से लगे हुए देश हैं। जल की सीमा से लगे हुए 6 देश हैं। कितने देश हैं? 6 देश हैं भारत की जल की सीमा से लगे हुए। 2 तो हो गए यही, पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ जल से लगा हुआ है, और बांग्लादेश। 2 ये हो गए। तीसरा म्यांमार हो गया 3। 3 नीचे हैं मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका। कितने हो गए? 3। तो 3 देश ये हैं और 3 देश वो हैं। इस तरह से 6 देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं। जलीय सीमा से भी लगे हुए हैं भारत की। तो आपको यह याद रखना है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान, चीन सबकी राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसकी क्या है राजधानी? काबुल है। इसकी है इस्लामाबाद। इसकी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और म्यांमार की राजधानी नापिताऊ। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। श्रीलंका की 2 राजधानी है, श्रीजयवर्धनेपुरा और कोलंबो। क्या है? कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरा। तो श्रीजयवर्धनेपुरा प्रशासनिक राजधानी है, आधिकारिक राजधानी कोलंबो है। तो ये हमने जाना भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब इसकी सीमा रेखा के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी जो है सीमाएं बनी हुई हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक बनी है, जो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनी हुई है उसका नाम क्या है? संक्रीट। संक्रीट। क्या नाम है इसका? संक्रीट। ये सीमा रेखा का नाम है संक्रीट। और जो सिंध और पाकिस्तान के बीच में बनी है, राजस्थान का नाम क्या है? सिंध। पुराना नाम था। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनी है उसका नाम है 24 डिग्री रेखा। क्या नाम है? 24 डिग्री। इसके बाद जो रेखा ये बनी है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में जो पाकिस्तान की सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। और पीओ के अंतर्गत जो रेखा बनी हुई है उसका नाम है LOC। क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC। पीओ के और जम्मू कश्मीर के मध्य की जो रेखा है वो क्या है? LOC। और यहीं पर अक्साई चीन से संबंधित एक रेखा बनी है, ऐसे LAC बोलते हैं। LAC लाइन एक्कोटिक चीन। तो ये LAC है। इसके बाद ये लद्दाख और चीन से संबंधित है, इसका नाम है डोंगल लद्दाख। डोंगल लद्दाख सीमा। और यहाँ पर जो बनी हुई है हिमाचल प्रदेश और चीन के बीच में, इसका नाम है बॉर्डर पॉइंट। क्या नाम है इसका? बॉर्डर पॉइंट। ये हिमाचल प्रदेश और चीन से संबंधित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो रेखा चीन से साथ बनी हुई है वो वाटर पॉइंट है। इसके बाद जो मैकमोहन है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य बनी है। क्या नाम है इसका? मैकमोहन। तो मैकमोहन इस तरफ बनी है चीन, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ लगी हुई। यहाँ से नहीं है पूरी, तो याद रखना।
तो ये थी भारत की स्थलीय सीमा रेखा। एक यहाँ पर भी है, इसका नाम भी रेड क्लिफ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और जो त्रिपुरा के साथ बनी हुई है इसका नाम है 0 डिग्री है, शून्य रेखा। क्या नाम है इसका? शून्य रेखा। और जो बांग्लादेश के साथ है इसका भी नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में भी बनी है, उसका भी नाम रेड क्लिफ है। ये उसी समय बन गई थी इस समय 15 अगस्त के समय पर 1947 में। तो हमने जान लिया स्थलीय सीमा से लगी हुई सीमाएं सभी। अब जानते हैं जलीय सीमा से लगी हुई रेखाएं क्या हैं। तो यहाँ से लगती है सौराष्ट्र रेखा, इसका नाम क्या है? सौराष्ट्र। ये गुजरात की समुद्र से लग रही है, ये भी गुजरात की समुद्र से लग रही है। ये क्या नाम है? काठियावाड़। ये सौराष्ट्र इलाका कहलाता है। ये काठियावाड़, ये रेखा है काठियावाड़। ये पूरी गुजरात के साथ है। यहाँ से जो गोवा तक है, महाराष्ट्र गोवा में, इसका नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण। कोंकण रेखा जो गोवा और महाराष्ट्र की जलीय सीमा है। इसके बाद इसको करनाल या कनारा बोलते हैं। कनारा या करनाल, करनाल तट है और ये रेखा जो बनती है वो कनारा रेखा है। ये किसके अंतर्गत है? कर्नाटक के अंतर्गत है। ये कर्नाटक राज्य है। इसके बाद केरल के साथ जो रेखा बनती है उसका नाम है मालाबार। कौन सी रेखा है? मालाबार रेखा है जो समुद्री सीमा से लगी हुई है। इसके बाद जो तमिलनाडु के साथ है इसका नाम है कोरोमंडल। क्या नाम है? कोरोमंडल। याद रखना, समुद्र के साथ तमिलनाडु की सीमा लगी हुई है वो कोरोमंडल। इसके बाद ये लगी हुई है, इसका नाम है रॉयल सीमा। रॉयल सीमा बोलते हैं। और उड़ीसा के साथ उत्तरी सरकार। क्या नाम है इसका? उत्तरी सरकार। ये उड़ीसा के साथ लगी हुई है उत्तरी सरकार रेखा। और यहाँ पर जो लगी हुई है पश्चिम बंगाल के साथ समुद्र की सीमा, उसको बोलते हैं दीर्घ सीमा। क्या नाम है इसका? दीर्घ सीमा या फिर सुंदरवन सीमा, क्योंकि सुंदरवन के अंतर्गत बनी हुई है तो सुंदरवन सीमा भी या दीर्घ सीमा बोला जाता है। पश्चिम बंगाल के साथ समुद्र की सीमा लगी हुई। तो ये हमने भारत की सभी सीमाओं के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे आप कमेंट दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।